बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जमशेद अंसारी। नाजरीन, आज 19 जनवरी 2021 है और नाजरीन, जैसा कि आपके इल्म में है कि आज ही के दिन पीडीएम में शामिल अपोजिशन की सियासी जमातों ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान किया है। नाजरीन, अपोजिशन में शामिल 4-5 सियासी जमातों का ये मौक़िफ़ है कि चूंकि तहरीके इंसाफ ने फॉरेन फंडिंग वसूल की है, गैर मुल्कियों से पार्टी फंड के नाम पे पैसे वसूल किए हैं, इसलिए इलेक्शन कमीशन इमरान खान साहब को नाअहल करार दे और तहरीके इंसाफ पे पाबंदी आयद की जाए। नाजरीन, आज पीडीएम के ज़ेरे एहतमाम इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर जो एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है, उसमें अपोजिशन की सियासी जमातों की जानिब से ये तासुर और इम्पैक्ट कायम करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे तहरीके इंसाफ जो है वो गैर मुल्की फंड्स से अपना ज़मामे कार चला रही है। और नाजरीन, इसके अलावा अपोजिशन की इन सियासी जमातों का मतलब ये भी है, मकसद ये भी है और अवाम के जहन में वो ये बात रासिख करना चाहते हैं कि जैसे हम फरिश्ते हैं, हमने तो कभी गैर मुल्की इमदाद वसूल की ही नहीं है, हमारे पार्टी फंड में तमाम के तमाम जो पैसे आते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों की तरफ से ही आते हैं। तो नाजरीन, आज की इस वीडियो में मैं चंद इंकशाफात आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूं कि कैसे पीपल्स पार्टी ने माजी में नवाज शरीफ पे पार्टी फंड्स के नाम पे किस तरह के इल्जामात लगाए हैं और सितम जरीफी दे के सितम बलाए सितम यह है कि आज यही जमातें कांधे के साथ कांधा मिला के तहरीके इंसाफ पे और इमरान खान साहब पे फॉरेन फंडिंग का इल्जाम लगा रही हैं। नाजरीन, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप लोगों को याद होगा कि बेनजीर भुट्टो ने नवाज शरीफ पे इल्जाम लगाया था कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादन से पैसे लिए थे। नाजरीन, बेनजीर भुट्टो ने अप्रैल 1999 में एक बरतानवी अखबार अल हयात को इंटरव्यू दिया था और उस इंटरव्यू में बेनजीर भुट्टो ने बताया था कि नवाज शरीफ ने मेरी हुकूमत गिराने के लिए उसामा बिन लादन से पैसे लिए। सिर्फ यही नहीं बल्कि नवाज शरीफ को इक्तदार में लाने के लिए रमजी यूसुफ ने मुझे 2 बार कत्ल करने की कोशिश भी की। नाजरीन, ये इल्जामात लगाए थे बेनजीर भुट्टो ने और आज ये हाथों में हाथ डाल के किस तरह ये दोनों पार्टियां जो हैं अवाम को बेवकूफ और गुमराह करने की कोशिश कर रही हैं। नाजरीन, आगे चलते हैं। 11 जनवरी 2001 द हेरल्ड मैगजीन को बेनजीर भुट्टो ने दूसरा इंटरव्यू दिया था और उसमें बेनजीर भुट्टो ने बताया कि मेरी हुकूमत गिराने के लिए नवाज शरीफ ने उसामा बिन लादन से $10 मिलियन इमदाद वसूल की। $10 मिलियन इमदाद। अब नाजरीन, बेनजीर भुट्टो ने 2 इंटरव्यूज में नवाज शरीफ साहब पे ये इल्जामात लगाए। तो मेरा सवाल ये है कि क्या उसामा बिन लादन पाकिस्तान के शहरी थे कि आप जो है ना उनसे पैसे वसूल कर रहे हैं, फंड्स वसूल कर रहे हैं, इमदाद वसूल कर रहे हैं एक हुकूमत को गिराने के लिए, ठीक है। और आज ये लोग जो है ना फरिश्तों के रूप में खुद को पेश करने की कोशिश करते हैं। नाज़रीन, बेनजीर भुट्टो ने जब ये इल्जामात लगाए तो पाकिस्तान में मौजूद सबसे पहले जिस सियासी शख्सियत ने बेनजीर भुट्टो के इन इल्जामात की तस्दीक की वो थे काजी हुसैन अहमद। नाजरीन, जंग अखबार को 18 मार्च 2006 को सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए 2006 में सुहेल वड़ाइच को इंटरव्यू देते हुए काजी हुसैन अहमद ने बताया कि उसामा बिन लादन ने मंसूरा का, जो कि जमात इस्लामी का मरकज है, विजिट किया था और उसमें उसामा बिन लादन ने मुझे बताया था कि मैं वोट खरीदने के लिए तैयार हूं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इस शर्त पे कि नवाज शरीफ अगर वजीर आजम बनते हैं तो ये हमदर्दियां नवाज शरीफ को हासिल रही है। और बेनजीर भुट्टो के उन इल्जामात की तस्दीक खुद काजी हुसैन अहमद ने भी की। जंग अखबार को दिए गए इंटरव्यू में 18 मार्च 2006 को और सुहेल वड़ाइच साहब ने ये इंटरव्यू
कंडक्ट किया था। नाजरीन आगे चलें, साबिक ISI के ऑफिसर थे खालिद ख्वाजा साहब, एशिया टाइम्स ऑनलाइन को 21 मार्च 2006 को उन्होंने इंटरव्यू दिया था और खालिद ख्वाजा ने बी बेनज़ीर भुट्टो और काजी हुसैन अहमद की तरफ से लगाए गए इल्जामात की तस्दीक की थी। खालिद ख्वाजा साहब कहते हैं कि नवाज शरीफ की उसामा बिन लादेन से सिर्फ एक बार नहीं बल्कि 3 बार मुलाकात हुई थी और उन तीनों की तीनों मुलाकातों में मैं बजिस्म खुद वहां पे मौजूद था। आगे चले नाजरीन, यही बात अल जजीरा टीवी को इंटरव्यू देते हुए खालिद ख्वाजा ने मजीद इस बात की वजाहत की कि एक बार मदीना मुनव्वरा के ग्रीन पैलेस होटल में नवाज शरीफ की उसामा बिन लादेन से मुलाकात होती है और उस मुलाकात में मैं भी मौजूद था। उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ से जो गुफ्तगू की वो अहवाल मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करता हूँ। उसामा बिन लादेन ने नवाज शरीफ से कहा, आप कश्मीर जहाद के लिए जिंदगी वक्फ कर दें। तो उसके जवाब में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि आई आल्सो लव जिहाद, मैं भी जिहाद से मोहब्बत करता हूं। उसके बाद उसामा बिन लादेन ने उन्हें जवाब दिया कि आपकी जिहाद के लिए मोहब्बत बहुत कम है, औलाद के लिए मोहब्बत थोड़ी उससे ज्यादा है और सबसे ज्यादा आपकी जो मोहब्बत है वो अपने वालिदैन के लिए है। उसके बाद खालिद ख्वाजा साहब कहते हैं कि उसामा बिन लादेन ने 3 पिलर्स लगे हुए थे उस कमरे में, उनकी तरफ इशारा किया। जो सबसे बड़ा पिलर था उसकी तरफ इशारा करते हुए कहा उसामा बिन लादेन ने कि नवाज शरीफ साहब आप इतनी मोहब्बत अपने वालिदैन से करते हैं। उससे निस्बतन जो छोटा पिलर था उसकी तरफ इशारा करते हुए उसामा बिन लादेन ने कहा कि आप इतनी मोहब्बत अपनी औलाद से करते हैं। और जो सबसे छोटा पिलर था उसकी तरफ उसामा बिन लादेन ने इशारा करते हुए कहा कि आप इतनी मोहब्बत जिहाद से करते हैं। तो खालिद ख्वाजा साहब कहते हैं कि उसामा बिन लादेन की गुफ्तगू जो है वो नवाज शरीफ की समझ में नहीं आ रही थी। तो नवाज शरीफ ने मुझे मुखातिब करते हुए कहा कि आप बताएं खालिद ख्वाजा साहब, मनिया कि नहीं मनिया, यानी कि पैसे देने के लिए राजी हुआ है या राजी नहीं हुआ। ये नवाज शरीफ साहब का अहवाल था। 4 गवाहियां मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी हैं। काजी हुसैन अहमद साहब की 2 इंटरव्यूज जो है वो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के हैं और इसके अलावा खालिद ख्वाजा साहब ने भी गवाही दे दी। और इसके अलावा चौथी गवाही नाजरीन वो कौन है, रहमत शाह अफरीदी साहब, उनके क्लिप्स उनके इंटरव्यूज यूट्यूब पे मौजूद हैं। फ्रंटियर पोस्ट के एडिटर इन चीफ थे, उन्होंने भी सेम टू सेम जो है ना इन्हीं इल्जामात की तस्दीक की है और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब ने जिहाद के नाम पे जो है उसामा बिन लादेन से पैसे लिए और ये पैसे उन्होंने इस्तेमाल किए बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत को गिराने के लिए। ये हाल था इन लोगों का। रहमत शाह अफरीदी और खालिद ख्वाजा दोनों ने इस बात की तस्दीक की कि नवाज शरीफ साहब ने उसामा बिन लादेन से पैसे बटोरने की कोशिश की जिहाद के नाम पे। और इसके अलावा अल जजीरा को जो इंटरव्यू दिया था, अल जजीरा की एक रिपोर्ट में खालिद ख्वाजा साहब ने यह भी कहा था कि नवाज शरीफ साहब को हुकूमत गिराने के लिए UAE और सऊदी अरब से भी पैसे मिले थे। अब मेरा सवाल यह है नाजरीन कि ये जो इल्जामात हैं ये फॉरेन फंडिंग केस में जो पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से भी जिसकी समाअत हो रही है इलेक्शन कमीशन में, ये इल्जामात उस पिटीशन का हिस्सा नहीं है। हालांकि किताबें मौजूद हैं, अंग्रेज मुसन्निफीन की भी इस हवाले से किताबें मौजूद हैं। तो इन पहलुओं की अगर तहकीकात हो जाती हैं तो नवाज शरीफ साहब कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। और आज ये लोग नवाज शरीफ, फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, ये हमारे सामने जो है वो जमहूरियत के तकद्दुस के रूप में खुद को जो है ना जमहूरियत का अवतार बना के पेश करने की कोशिश करते हैं और ये समझते हैं कि हमें इनकी माजी की तारीख से शायद वाकफियत नहीं है। नाजरीन ये बताना आज की इस वीडियो में ज़रूरी था। इस किस्म के मौज़ूआत पे आपसे वक्तन फ़वक्तन नशिस्त होती रहेगी। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में खुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।